वेलकम फ्रेंड्स, लाइफ टाइम क्रिएशन एम्ब्रॉयडरी डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 रहेगा इनपुट बी के बारे में। तो ये सभी मैंने आपको जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं वही ऑब्जेक्ट मैं आपको इनपुट बी से बना के दिखाऊंगा कि किस तरह इनपुट बी से सब बनाया जाता है। इसके पहले वीडियो चैप्टर नंबर 3 था हमारा इनपुट ए के बारे में, तो उसमें मैंने इनपुट ए से ये सभी ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो यही ऑब्जेक्ट मैं आपको इनपुट बी से बना के दिखाऊँगा। अगर आपने इनपुट ए वाला वीडियो नहीं देखा है तो इनपुट ए वाला वीडियो देख लीजिएगा, और इनपुट बी वाला मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ किस तरह ये बनाया जाता है। तो लास्ट तक ये मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम इन चैप्टर नंबर 6 इनपुट बी। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इनपुट बी से ये सभी ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इनपुट बी के बारे में। तो सबसे पहले इनपुट बी और ए में क्या डिफरेंस है वो आपको जानना ज़रूरी है। ए मैंने इनपुट सी के लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो एक मैं कॉमन आपको सिखा देता हूँ किस तरह अलग किया जाता है। जैसे हमारे जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, अगर आपको स्टिच एंगल खड़े रखने हैं तो आपको इनपुट बी हम सबसे पहले लेते हैं। अगर आपको खड़े वाले स्टिच एंगल रखने हैं, लाइन रखना है, तो इनपुट बी में यहाँ पे क्लिक करना है लेफ़्ट, और यहाँ पे लेफ़्ट, फिर एंटर देना है, फिर यहाँ पे लेफ़्ट और लेफ़्ट। तो देखिए यहाँ पे इस तरह बन चुका है इनपुट बी से यहाँ पे। तो अगर आपको कॉमन जानकारी लेना है कि अगर कोई भी लाइन, अगर आपको एंगल स्टिच के एंगल अगर खड़े रखने हैं तो हमको टेढ़ा चलना है, और हमको टेढ़ी लाइन रखनी है तो खड़ा लेना है। अभी हमको नीचे वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो नीचे वाली जो रेड लाइन है उसमें हमारा जो साटिन का जो स्टिच है वो टेढ़े चले हुए है। अगर टेढ़े चले हुए हैं और इनपुट बी से हमको बनाना है, सबसे पहले हम इनपुट बी सिलेक्ट करते हैं। टेढ़ी लाइन है तो हमको स्टिच एंगल खड़े रखने हैं, यानी इनपुट बी से खड़े से करना है। तो यहाँ पे एक लेफ्ट करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट एंटर दीजिएगा, फिर से यहाँ पे हम लेफ्ट देंगे और यहाँ पे लेफ्ट एंटर दीजिएगा, और वो सिलेक्ट करके हम नीचे लेते हैं। तो देखिए इनपुट बी से हमारा ये लाइन ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो आपको कॉमन जानकारी यही रखनी है। अगर हमको स्ट्रीट लेंथ खड़े रखने हैं तो इनपुट बी में टेढ़ा चलना है, और अगर स्ट्रीट लेंथ अगर टेढ़े रखने हैं तो इनपुट बी से खड़ा चलना है। ठीक है, वो कॉमन जानकारी है, वो सबसे मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब अभी हम सबसे ऊपर वाले सभी ऑब्जेक्ट हम बना के आपको मैं सिखाता हूँ। अभी हम फटाफट ये सभी ऑब्जेक्ट बना के आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये रेड वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस कॉमन पत्ती है, तो इसमें स्ट्रेच एंगल हमारे टेढ़े चले हुए हैं, तो हमको इनपुट बे लेना है और पॉइंट जो हम रखेंगे वो खड़े रखेंगे। तो यहाँ पे इनपुट बे लिया हुआ है, तो यहाँ पे सब लेफ्ट, यहाँ पे राइट और लेफ्ट, और एंटर दीजिएगा। फिर यहाँ से नीचे के साइड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, और एंटर दीजिएगा। तो हमारे इनपुट बी से बन चुका है। तो यहाँ पे कभी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप इनपुट बी से बनाते हो तो उसको रीसेप करना पड़ता है। रीसेप करने के लिए हम एच दबाते हैं और कंट्रोल दबा के रखना है हमको। यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पे हमको राइट क्लिक करना है, तो ऐसे स्टिच एंगल आ जाते हैं, एडिट हो जाता है। तो यहाँ पे बाद में स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे साथ में रख देने का है। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा इनपुट बी से बन चुका हुआ है। अभी हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये वाला पत्ती लेते हैं। तो फिर से हम इनपुट बे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट, फिर राइट, 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 लेफ्ट, एंटर दीजिएगा। फिर से नीचे की साइड यहाँ पे लेफ्ट, राइट, 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 राइट और लेफ्ट, एंटर दीजिएगा। तो ये हमारा ये बन चुका है। हम इसको साइड में करते हैं ऑब्जेक्ट को, ये साइड में, और स्टिच एंगल हमको एडिटिंग करना है, तो एच दबा के रीसेप करना है, और यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखिएगा। तो यहाँ पे स्टिच एंगल एडिट हो जाते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट हमको यहाँ पे नीचे की साइड ले लेना है। अभी हम इनपुट बी से ए वाला पत्ती बनाते हैं। तो इनपुट बी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट देना है, फिर राइट, 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 लेफ्ट, एंटर दीजिएगा। फिर लेफ्ट, राइट, 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 राइट और लेफ्ट, एंटर दीजिएगा। तो वो सिलेक्ट करके हम नीचे की ले लेते हैं, और हमको इसको रीसेप करना है तो एच दबाना है, और यहाँ पे स्टिच एंगल एक्स्ट्रा एडिट करने हैं, तो अच्छा आपका सेफ लुक आता है। यहाँ पे स्टार्ट एंड पॉइंट रख दिया हम साथ में। अभी ये वाला बनाना है, तो इनपुट बी सिलेक्ट किया, लेफ्ट,
फिर लेफ्ट और लेफ्ट, एंटर दीजिएगा, फिर लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट, एंटर दीजिएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हमको एच दबा के उसको रीसेप करना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिटिंग करना है। तो ये हमारा शेप बन चुका है हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग साथ में रख देते हैं। अभी हम ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने इनपुट भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट देंगे, यहाँ भी लेफ्ट और यहाँ भी लेफ्ट, एंटर दीजिएगा। फिर यहाँ नीचे की साइड लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट, एंटर देना है। वो सिलेक्ट करके साइड में लेना है, एच दबाना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा एंगल ऐड करने हैं, ठीक है। जब इस तरह यहाँ पर ऊपर की साइड होता है तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट रखे हो साम साम रख देने के, तो अच्छा लुक आता है हमारा, ठीक है। अभी हमको एक गोला बनाना है। तो इनपुट भी लीजिएगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट और लेफ्ट, एंटर देना है। फिर से यहाँ पे लेफ्ट राइट और लेफ्ट, एंटर दीजिएगा। और दबा के सिलेक्ट करके साइड में रखना है, एच दबाना है और हमको रीसेप करना है। तो ये हमारा गोल बन गया है। अभी हमको ज़्यादातर ये वाला पत्ती बनाना है। तो ये वाला पत्ती ज़्यादातर लोगों को कम आता है। तो अगर आप नहीं हो तो मैं फिर से एक आसान तरीके से बताता हूँ किस तरह बनाना है। हमको इसमें आधा आधा चलना है। इनपुट भी सिलेक्ट किया है। हम पहले बाहर एक बॉर्डर हम कर देते हैं। तो लेफ्ट फिर राइट 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 लेफ्ट राइट 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 और लेफ्ट, एंटर देना है। अभी हमको यहाँ पे अगर ओवरलैप रखना है तो इस साइड हमको चलना है। तो यहाँ पे हम देंगे लेफ्ट राइट राइट और लेफ्ट, राइट 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 और लेफ्ट, एंटर देना है। वो दबा के हमको साइड में लेना है। अगर हमको एच दबा के उसको रीसेप करना है तो यहाँ पे हम स्टेज एंगल एक्स्ट्रा एडिटिंग कर देते हैं। देखो तो हमारा ये लुक बन चुका है ये वाला पत्ती। तो बहुत आसान है इनपुट भी पत्ती बनाने से। अभी हम दूसरा इस टाइप का पत्ती बनाते हैं। तो हम इनपुट भी लिया, यहाँ पे लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट राइट और लेफ्ट और एंटर देना है। अभी हमको ओवरलैप रखना है तो यहाँ पे अंदर की साइड चलना है। तो यहाँ पे फिर से हम लेफ्ट देंगे और यहाँ पे राइट और लेफ्ट, अभी यहाँ पे राइट और लेफ्ट, एंटर दिया है। वो दबा के हम साइड में ले लेंगे। तो इस टाइप का हमारा बना हुआ है। तो एच दबा के हमको इसको रीसेप करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखना है और एक्स्ट्रा के एंगल ऐड करने हैं। तो देखो बन चुका। तो इनपुट ए और बी में, तो इनपुट बी से बहुत आसानी से पत्ती बन जाता हुआ है। अभी हम ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से हम लेफ्ट देंगे, फिर राइट 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 लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, एंटर देना है। फिर से हम यहाँ के अंदर की साइड चलना है। तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट राइट और लेफ्ट, एंटर देना है। साइड में ले ले ऑब्जेक्ट को, एच दबा के उसको रीसेप करना है। तो बार बार आपको रीसेप देना ज़रूरी है, कि रीसेप आप जितना दोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। यहाँ पे एंटर देना है, ठीक है, एच दिया। ये हमारा इनपुट बी से बन चुका हुआ है। अभी हम स्क्वायर बनाते हैं इनपुट बी से। तो इनपुट बी सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम बाहर ही चलना है। तो लेफ्ट 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 और लेफ्ट, यहाँ पे हमने आधा बन चुका है। तो एंटर देना है। फिर हम अंदर के साइड चलना है। तो पहले यहाँ पे लेफ्ट आएगा, फिर यहाँ पे राइट 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 और लेफ्ट, एंटर देना है। सिलेक्ट करके हम साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पे उसको रीसेप करने के लिए एच दबाना है और एक्स्ट्रा एंगल देने के लिए कंट्रोल दबा के यहाँ पे लेफ्ट दबाना है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट अगर आपको पहले देखना का हमारा स्टेज एंगल खड़े हैं तो हमको टेढ़ा चलना है। तो इनपुट भी लिया, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट और लेफ्ट, एंटर देना है। फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट, एंटर देना है। तो यहाँ वाला ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो एच दबा के इसको रीसेप करना है। तो यहाँ पे हम रीसेप कर देते हैं। इनपुट और बी से इस टाइप का ऑब्जेक्ट इनपुट बी से बनाना बहुत बढ़िया होता है और फटाफट बन जाता हुआ है, ठीक है। अभी हम ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे इनपुट बी सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट राइट, यहाँ पे सभी हमको राइट ही देना है, ठीक है, गोलाई देना है इसलिए। और यहाँ पे लेफ्ट, एंटर दीजिएगा। फिर से यहाँ पे लेफ्ट, फिर यहाँ पे राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट, और दबा के साइड में लेना है, एच दबाना है और रीसेप हमको करना है और एक्स्ट्रा एंगल हमको रखने हैं। तो ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका हुआ है इनपुट बी से।
और ज़्यादातर डिजाइन में हम इस टाइप का अगर बनाते हैं तो इनपुट ऐसे ही बनाते हैं, मगर इनपुट बी से बहुत आसान होता है। तो इनपुट बी हमने लिया, यहाँ पे इस वे स्टिच एंगल खड़े रखे हुए, तो यहाँ पे हमको टेढ़ा चलना है, एंगल देना है पॉइंट। तो यहाँ पे लेफ्ट और एंटर देना है। फिर यहाँ ऊपर की साइड लेफ्ट और लेफ्ट एंटर दीजिएगा। तो ये वाला देखो हमारा बन चुका हुआ है। यहाँ पे एच दबा के यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे अगर बीच में स्टिच आते हैं तो यहाँ पे ऑटो स्पिरिट बंद करना है। तो इस तरह हमारा ये वाला एंगल ऑब्जेक्ट बन जाता होगा। तो इस टाइप का हमारे ऑब्जेक्ट बनाना है तो इनपुट भी लीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट राइट लेफ्ट एंटर, लेफ्ट राइट और लेफ्ट एंटर दीजिएगा। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका हुआ है। तो यहाँ पे हम उसको रीसेप करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एंगल ऐड करने हैं। तो ज़्यादातर अगर आपको कोई कॉमन फ्लावर बनाते हो तो इस टाइप का हम बनाते हो, और यहाँ पे मान लीजिए 3 या 4 आपको पत्ती रखना है तो यहाँ से आप कॉमन इस तरह रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का हम कोई भी पत्ती बनाते हैं तो इस तरह हम एंगल रखना है तो ये इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट भी लीजिएगा, लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट एंटर दीजिएगा, फिर लेफ्ट राइट और लेफ्ट एंटर दीजिएगा। वो दबाना है, यहाँ पे ऑटो स्पीड बंद करना है और स्टार्ट एंड पॉइंट नीचे के साइड रख देना है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका हुआ है। अगर यहाँ पे आपको स्टेज कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे स्पेसिंग में आपको 1 रखना है, तो यहाँ पे कम ज़्यादा। तो कभी भी आपको इस टाइप का अगर बीच में आ जाता है तो हमको इस टाइप के जो एग्जिट पॉइंट होता है, इन पॉइंट, वहाँ पे उसको ऐसे हिलाना है और दूसरी जगह पे रखना है, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका हुआ। अभी हमारा इस टाइप का रिंग बनाना है। इनपुट भी से लेते हैं, पहले लेफ्ट, फिर राइट और लेफ्ट, फिर एंटर देना है, फिर अंदर की साइड चलना है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट एंटर देना है। वो सिलेक्ट करके हम साइड में ले लेंगे और एच दबा के हमको यहाँ पे रीसेप देना है। तो ये हमारा रिंग बन चुका हुआ है। अब इस टाइप का हमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो इनपुट भी सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे लेफ्ट, पहले हमको बाहरी बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट एंटर देना है, फिर अंदर की साइड चलना है। तो लेफ्ट राइट और लेफ्ट एंटर देंगे, वो दबा के साइड में करेंगे, एच दबाना है और कंट्रोल दबा के रखना है। तो बहुत फटाफट इनपुट भी से ये सभी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जैसे अभी आपको मैंने बना के दिया हो, इस टाइप का अगर हमको बनाना है तो यहाँ पे लेफ्ट राइट और यहाँ पे लेफ्ट, फिर एंटर देना है और नीचे के साइड से चलना है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट, और दबा के हम उसको ऑब्जेक्ट को साइड में करेंगे और एच दबा के हम उसको रीसेप करेंगे तो अच्छा हमारा लुक आता है, ठीक है। देखो ये लुक आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एंगल देते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। भाई हमारा ये लास्ट ऑब्जेक्ट है तो इनपुट बी लेते हैं, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट एंटर देना है, फिर यहाँ से लेफ्ट राइट लेफ्ट एंटर देना है, वो दबा के साइड में ले लेते, एच दबाना है और हमको रीसेप करना है, ठीक है। रीसेप फरक जाते हैं, रीसेप आप करोगे तो आपका लुक अच्छा आएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सभी ये ऑब्जेक्ट इनपुट बी की मदद से किस तरह ड्रॉ किया जाता है मैंने आपको अभी ये वाला वीडियो में सिखाया है। और आगे हमारा वीडियो रहेगा पगड़ी के बारे में, कोई भी ऑब्जेक्ट का पगड़ी कैसे ड्रॉ किया जाता है। जैसे हमारा ये मैंने सब कुछ पगड़ी निकाले है, जैसे ये वाला रिंग है, वो फ्लावर की जो आउटलाइन है वो पगड़ी से कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाला नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और मेरा वीडियो आपको ये फ़ायदेमंद रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।